डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आनंद इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल शिवगंज। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होते हैं? नंबर सिस्टम के अंदर हमने देखा था कुछ नंबर्स जो आपने क्लास 10th के अंदर भी आप पढ़ चुके थे, जैसे प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। ये सारे के सारे नंबर क्या थे? एक वास्तविक संख्या थे। और वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ये सारे नंबर उसके अंदर आते हैं, जिनकी कोई ना कोई वैल्यू या कोई ना कोई नंबर फिक्स होता है। जैसे वो पॉइंट में हो, बटाबटी में हो, दशमलव वाले नंबर हो, भिन्नात्मक नंबर हो, ये सारे के सारे जितने भी होंगे रूट के अंदर अभाज्य नंबर्स, जैसे हमने कल अपरिमेय संख्या देखी थी, √2, √3, ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे? एक वास्तविक संख्या है। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे सम्मिश्र संख्या, ये एक नया नंबर्स है जो इसके कल प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके थे। आज देखते हैं सम्मिश्र संख्या होती क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सम्मिश्र संख्या है किसे कहेंगे? यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी दो वास्तविक संख्या हैं तो a प्लस आयोटा बी द्वारा निरूपित a प्लस आयोटा बी द्वारा निरूपित संख्या को a प्लस आयोटा बी द्वारा निरूपित संख्या को सम्मिश्र संख्या कहते हैं, जिसे सामान्यतः Z से प्रदर्शित की जाती है, जिसे सामान्यतः Z से प्रदर्शित की जाती है। सम्मिश्र संख्या किसे कहेंगे? यदि a और b दो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या जो अपन कल पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती हैं, तो a प्लस आयोटा बी यानी इस फॉर्म के अंदर लिखी जाएगी, जिसको a प्लस आयोटा बी द्वारा निरूपित संख्या को क्या कहेंगे? सम्मिश्र संख्या कहते हैं, जिसे सामान्यतः हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Z से। कल हमने देखा था नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ये सारी प्राकृत संख्या किसके अंदर आएगी? पूर्ण संख्या के अंदर। और सारी प्राकृत और पूर्ण संख्या किस में आती है? पूर्णांक संख्या के अंदर। और सारी प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं, ये सारे के सारे नंबर्स किसके अंदर आएंगे? ये आएंगे सारे के सारे परिमेय संख्या के अंदर, जिसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और ये सारे के सारे नंबर हो गए, वो क्या हो गए? रियल नंबर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है, जिसमें परिमेय, अपरिमेय सारे नंबर उसके अंदर आते हैं। और ये सारे नंबर्स आएंगे, वो आएंगे किसमें? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर नेचुरल यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? वास्तविक संख्या है। अभी अपन देखेंगे कैसे होते हैं। तो अब तक जो हमने पढ़े थे उन नंबर को तो हम जानते हैं। अब हम देखते हैं सम्मिश्र संख्या के अंदर। सम्मिश्र संख्या ऐसी संख्या जिसको Z से प्रदर्शित करते हैं, और लिखने का तरीका क्या होता है? a प्लस आयोटा बी। और आयोटा के बारे में हम कल पढ़ चुके थे कि आयोटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा इक्वल √-1, यानी कि रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर होगा उसको हम क्या लिखेंगे? आयोटा। और इसको हम बोलते हैं आई को आयोटा। और सम्मिश्र संख्या को लिखने का तरीका होता है a प्लस आयोटा बी, जहां a और b क्या होंगे? a और b क्या होंगे? वास्तविक संख्या है। r का मतलब रियल नंबर्स, और वास्तविक संख्या को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल नंबर्स r से इसको डिनोट करते हैं। और a और b ये सारे के सारे नंबर होंगे, वो क्या होंगे? वास्तविक संख्या है। इसको बोलते हैं बिलोंग्स। ये एक सिंबल है जो आपके सामने दे रखा है इस तरह से उल्टा ही, जिसको हम बोलते हैं बिलोंग्स। इसका मतलब होता है कि a और b जितनी भी वास्तविक संख्या होगी वो सारे के सारे इस r के अंदर विद्यमान होगी। इसका मतलब लिखने का तरीका ये हुआ कि जो हमने a और b लिखे, और ये a और b हो गए क्या? ये a और b सारे के सारे क्या होंगे? वास्तविक संख्या, यानी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। यहाँ पर a और b का वास्तविक संख्या में से कोई भी मान हो सकता है। तो ये सारे नंबर इस r के अंदर विद्यमान होंगे, यानी ये सारे नंबर जो होंगे a और b अपन इसको बता रहे हैं वो इस r में से ही लिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो आगे वाला पार्ट है इस a को हम क्या कहेंगे?
वास्तविक भाग, वास्तविक भाग, और जो पीछे वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग, या इसको अपन शॉर्ट में कहेंगे तो रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी कि वास्तविक पार्ट सम्मिश्र संख्या जेड का, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यानी कि काल्पनिक पार्ट होगा वो सम्मिश्र संख्या जेड का। तो ए जो आगे वाला पार्ट होगा वो हमेशा वास्तविक होगा, वास्तविक का मतलब कोई ना कोई नंबर होगा रियल नंबर में से, वास्तविक संख्या, और जो पीछे वाला पार्ट होगा वो काल्पनिक भाग होगा, यानी उसके साथ आयोटा जुड़ा हुआ। अब हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, सम्मिश्र संख्या z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। यहाँ पर जो 3 होगा वो रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग, जो a बराबर 3, एंड जो काल्पनिक भाग होगा वो b बराबर क्या होगा 2। किसी भी सम्मिश्र संख्या को लिखने का एक फॉर्मेट है, एक फॉर्म है जिसको लिखा जाता है इस तरह से, जिसको प्रदर्शित करेंगे आप अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल Z से, और इसको लिखोगे a + आयोटा b, और यहाँ पर a क्या होगा वास्तविक भाग और b क्या होगा काल्पनिक भाग। जैसे फॉर एग्जांपल लिया आपने 3 + 2 आयोटा, यहाँ पर 3 क्या है वास्तविक भाग और b क्या है काल्पनिक भाग। इसी सम्मिश्र संख्या को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 + 2 माइनस का √2 माइनस √2। अब इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 + √-1 इंटू √2, और √-1 को ही हम क्या लिखेंगे आयोटा, ठीक है ना, क्योंकि हमने बताया है कल कि √-1 क्या होता है एक आयोटा, और ये एक काल्पनिक नंबर है। तो इस सम्मिश्र संख्या को लिखने का तरीका है। एक और एग्जांपल दे रखते हैं, अगर आपको दिया हुआ है कि कोई z इज इक्वल टू जैसे 5 दे रखा है, तो सर ये तो इस फॉर्म में है नहीं, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, इसके साथ कुछ नहीं दे रखा है तो अपन क्या लिख सकते हैं, काल्पनिक पार्ट क्या लिख सकते हैं 0 इंटू आयोटा, 5 + 0 इंटू आयोटा। यहाँ पर वास्तविक भाग 5 और जो काल्पनिक भाग b होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये भी एक सम्मिश्र संख्या है, अगर 0 दे रखा है तो ये भी क्या होगी एक सम्मिश्र संख्या होगी। इसको कैसे लिखोगे आप, 0 + 0 आयोटा, जिसका वास्तविक पार्ट a भी 0 है और उसका काल्पनिक पार्ट भी b है, वो भी क्या है 0 है। तो जितने भी नंबर से आपने जो पढ़े थे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय, अपरिमेय, वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, वो सारे नंबर्स क्या हो सकते हैं सम्मिश्र संख्या। वैसे ये नंबर्स रियल में नहीं है, लेकिन इसको हम 11th क्लास के अंदर एक इमेजनरी पार्ट के अंदर हम इसको काल्पनिक भाग के रूप में इस सम्मिश्र संख्या को पढ़ते हैं। तो जितने भी नंबर्स है उनको सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अगर आपको केवल 5 दे रखा है तो इसको सम्मिश्र संख्या में किस तरह से लिखोगे, 5 + 0 आयोटा, वास्तविक भाग प्लस उसका काल्पनिक भाग। अगर कोई भी नंबर 0 दे रखा है तो इसको अपन लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा, ये वास्तविक भाग और ये उसका क्या हो जाएगा काल्पनिक भाग। इस तरह से ये सम्मिश्र संख्या की डेफिनेशन है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या के अंदर 2 पार्ट a और b दो वास्तविक संख्या है, जिसको a + आयोटा b के फॉर्म में लिखते हैं। a उसका वास्तविक भाग, b इसका क्या होता है काल्पनिक भाग। अब हम देखते हैं, यदि 2 सम्मिश्र संख्याएं बराबर हो तो उनके वास्तविक और काल्पनिक भाग भी क्या है बराबर होता है। ये एक प्रमेय है, एक स्टेटमेंट है कि कोई भी 2 सम्मिश्र संख्या आपको बराबर दे रखी है और वो दोनों सम्मिश्र तब भी बराबर होगी जब उनके वास्तविक पार्ट और काल्पनिक पार्ट भी आपस में क्या हो गए बराबर। जैसे मैं ले रहा हूँ एक सम्मिश्र संख्या z1 इज इक्वल टू a + आयोटा b, और एक दूसरी सम्मिश्र संख्या ले रहा हूँ z2 इज इक्वल टू c + आयोटा d। तो प्रश्न के अंदर अपने को जो दे रखा है स्टेटमेंट, इसमें क्या बोल रहा है कि 2 सम्मिश्र संख्या आपस में क्या है बराबर, यानी कि दोनों सम्मिश्र संख्या z1 = z2, ये दोनों सम्मिश्र संख्या आपस में बराबर है। तो आपस में बराबर है तो इसको अपन लिख सकते हैं a + आयोटा b = c + आयोटा d। ये दोनों सम्मिश्र संख्या यदि आपस में बराबर हैं तो इनके वास्तविक पार्ट यानी इस सम्मिश्र संख्या z1 का वास्तविक पार्ट a और इस सम्मिश्र संख्या z2 का वास्तविक पार्ट c, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। एंड इसका काल्पनिक पार्ट कौन सा होगा z1 का b, और सम्मिश्र संख्या z2 का काल्पनिक पार्ट होगा वो क्या होगा d। ये भी दोनों आपस में क्या हो गए बराबर। तो एक स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि यदि कोई भी 2 सम्मिश्र संख्या आपको अगर इक्वल दे रखी हो, वो दोनों इक्वल हो, तभी उनके वास्तविक और काल्पनिक पार्ट भी आपस में क्या होते हैं बराबर, अन्यथा नहीं। अब इस स्टेटमेंट के बेस पर हमने एक प्रश्न लिया है, यदि एक सम्मिश्र संख्या है जो 4x + आयोटा कोष्टक 3x - y, यानी वास्तविक पार्ट प्लस उसका काल्पनिक भाग, और दूसरी सम्मिश्र संख्या दे रखी है 3 + आयोटा -6,
यानी दोनों सम्मिश्र संख्या क्या से दे रखी है, बराबर, जहां x और y क्या है, वास्तविक संख्या है। तो आपको क्या निकालना, x और y के मान क्या होंगे। अब देखते हैं कि ये दोनों सम्मिश्र संख्या बराबर हैं, तो इसके वास्तविक पार्ट और काल्पनिक पार्ट क्या होंगे, बराबर। किससे, इस स्टेटमेंट से। हमने क्या देखा था कि दो सम्मिश्र संख्या बराबर हो, और वो बराबर तभी होती है जब उनके वास्तविक और काल्पनिक पार्ट भी आपस में क्या हो, बराबर। तो सम्मिश्र संख्या 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई जो इक्वल दे रखी है 3 प्लस आयोटा माइनस 6 के, ये दोनों सम्मिश्र संख्या बराबर हैं, तो इनके वास्तविक और काल्पनिक पार्ट आपको क्या करना है, बराबर रखने हैं। तो इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक पार्ट हो जाएगा 4x, और इस सम्मिश्र संख्या का वास्तविक पार्ट क्या है, 3, और इसका काल्पनिक पार्ट दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल, इसका जो काल्पनिक पार्ट दे रखा है यानी आयोटा के मल्टीप्लाई में वो दिया हुआ है माइनस का 6। ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4। तो ये तो अपने पास क्या आ गया, x का मान आ गया। अब यहाँ से आपको y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए y को अकेला रख देते हैं, यानी कि उसको मैं बराबर के उधर भेज देता हूँ। तो ये हो जाएगा 3x, और ये माइनस का 6 बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6, और y को उधर भेजूंगा इक्वल के, तो ये हो जाएगा प्लस का y। अब यहाँ पर अपने पास x की वैल्यू दे रखी है वो है 3/4, वो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 3 × 3/4 प्लस 6 इक्वल y। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1, 3 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, सॉरी 3 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 अपॉन में 4 प्लस 6 इक्वल y। इसके नीचे कुछ नहीं दे रखा तो क्या लिखेंगे अपन, 1। अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब 4 के टेबल में 4 कितनी बार, 1 बार, 1 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9। 1 के टेबल में 4 कितनी बार आएंगे, 4 बार, और 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 इक्वल क्या हो जाएगा y। 9 प्लस 24 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33/4 इक्वल y। तो अपने को x और y की वैल्यू निकालने को पूछा था, तो x की वैल्यू आ रही है 3/4 और y की वैल्यू आ रही है 33/4। ये x और y की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो जो ये वाली सम्मिश्र संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 प्लस आयोटा माइनस 6, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों सम्मिश्र संख्या क्या है, इक्वल। अब हमने देखा सम्मिश्र संख्या है जिसको हम z = a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें a वास्तविक भाग और b उसका क्या होगा, काल्पनिक भाग। तो ये तो सम्मिश्र संख्या की डेफिनेशन, सम्मिश्र संख्या को लिखने का जो तरीका है। और कोई भी दो सम्मिश्र संख्या अगर बराबर हो तो उनके वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। उसके बेस पे हमने एक प्रश्न को किया था जो आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो सम्मिश्र संख्या के बेस पे कुछ प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।